ओम शांति। तो बहुत अच्छा सवेरे सवेरे बाबा से मिलन मनाने, शक्तियाँ लेने आप सब पहुँच जाते हैं। बाबा कितना प्यार से अपने बच्चों का श्रृंगार करते हैं, कितना ज्ञान का खजाना दे देते हैं। और अच्छे खजाने से जब हम स्वयं को भरपूर कर लेते हैं तो छोटी मोटी जो दिन में बातें आती हैं वो सहज पार हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने बड़ा अच्छा एक नियम बनाया। एक है अमृत वेले का योग। बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, शक्ति लो, सकाश लो। और फिर दूसरा क्लास है ज्ञान और योग की खजाने से खुद को भरपूर करो। फिर कर्मयोगी बन करके कर्म क्षेत्र पर कर्म करो। तो हम सबकी एक स्टूडेंट लाइफ भी है। प्रवृत्ति में रहते हुए भी हम सब निवृत्ति में हैं। प्रवृत्ति तो बहुत बड़ी है सबकी, लेकिन सबको संभालते हुए निवृत्त हैं, न्यारे हैं, कहीं पर फंसे हुए नहीं हैं। तो संगम युग पर ये हम सबको बहुत बड़ा भाग्य मिला, जो हमारा मार्गदर्शक, गाइड करने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा है। सर्व संबंधों से अपने बच्चों का साथ देता है। तो सब संबंध जोड़े हैं ना, माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु, सब संबंध एक बाबा से। लेकिन ज्योति बिंदु बाबा से वो रसनाती है। माँ की, पिता की, न्यारा प्यारा है वो रसना लेने के लिए तो उसको साकार में आना पड़ता है। अगर साकार में आता है तो बच्चों को भासना देता है। माँ भी कैसे बनता है? ब्रह्मा माँ, बड़ी माँ, उनके मुख से हम सबको ज्ञान दूध पिलाता, हमें जन्म देता। हर पार्ट में अगर हम बाप दादा को साथ रखते हैं तो सहज सब संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। कहता है मैं पढ़ाता तो हूँ, शिक्षक हूँ, लेकिन मैं निराकार कैसे पढ़ाऊँगा? मुझे साकार माध्यम चाहिए, मुख चाहिए। बिना मुख के मैं कैसे वाणी निकालूं? तो जब शिक्षक बना तो ब्रह्मा मुख को धारण किया, लिया। और सतगुरु के रूप में भी गाइड करने के लिए भी श्रीमत जो दी वो भी ब्रह्मा मुख से दी। तो हम बाबा को, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा से और ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से जुदा नहीं कर सकते, जुदा होते भी नहीं हैं। दोनों का ही पार्ट है, बड़ा वंडरफुल पार्ट है। और इसीलिए भक्ति मार्ग में एक भूल हो गई और उस भूल को सुधारना चाहता शिव बाबा। सुधरेगी? उन्होंने समझा कि श्री कृष्ण ने ही सब ज्ञान दिया, सब पार्ट उनके ही हैं, चरित्र उनके ही हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि श्री कृष्ण की आत्मा के हैं। बहुत बड़ा अंतर आ गया। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस है, लेकिन वही आत्मा पार्ट बजाते बजाते शिव बाबा का साथी बनती है, रथ बनती है। और शिव बाबा के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में सबसे पहले वो आत्मा धारण करती है।
पहले खुद धारण करती है, फिर बच्चों के आगे रखती है। इस राज को अगर हम समझें, वास्तव में गीता का ज्ञान, सच्ची गीता का ज्ञान शिव बाबा ने नंबर 1 श्री कृष्ण के साथ मिलकर के ही दिया। सतयुग के श्री कृष्ण के साथ नहीं, लेकिन वो आत्मा जब सुंदर से श्याम बनी पाठ बजाते बजाते, तब शिव बाबा ने लास्ट में उनको अपना बच्चा बनाया और उनके माध्यम से 33 वर्ष तक साकार रूप में पालना दी, पढ़ाया। 32-33 साल 36 से लेकर के 69 तक साकार में बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। और अव्यक्त होने के बाद भी जब गुप्त हो गए, लोगों ने समझा अब कैसे चलेगा, तब बाबा ने अव्यक्त पाठ शुरू किया और अव्यक्त वतन में रह करके 48 साल तक कंटिन्यू, 69 से 2017 दिसंबर तक गुलजार दादी जी के माध्यम से बाप दादा ने, अकेले ब्रह्मा ने नहीं, अकेले शिव ने नहीं, दोनों ने मिल करके इतने बच्चों को जन्म दिया, इतने बच्चों की पालना की। सारी वंशावली, सारी रचना ब्राह्मण कुल की अव्यक्त रूप में हुई है। आप सब अव्यक्त वाले ही हैं ना? अव्यक्त के हैं ना कि साकार के हैं? साकार के तो अभी बहुत गिने चुने बच्चे बचे हैं। हम लोगों का जन्म हो गया था साकार के समय, पालना भी हमको मिली पत्रों से, क्योंकि मैं छोटा था, पढ़ रहा था। तो बाबा के हर 15 दिन में एक पत्र में लाल अक्षरों में राजेंद्र प्रसाद, बच्चे को याद देना, खास याद देना। वो पत्र मेरे पास हैं, रखे हुए हैं। 62, 63, 64 सभी पत्रों में, हर पत्र में पूरे परिवार का नाम, एक एक का, माँ का भी, बहन का भी, भाई का, सबका बाबा ने एक एक के नाम से पत्र लिखे। बहुत अच्छी पालना दी और डायरेक्ट बाबा के मधुबन घर से गांव में मुरली जाती थी। और जो कैलेंडर बना था यूपी के सेंटर्स का, उसमें मेरा ही घर का नाम था, नंबर था कि यहाँ पर पाठशाला है। तो ब्रह्मा बाबा की बहुत अच्छी पालना उस समय बच्चों को मिली, लेकिन बच्चे वंचित न रह जाएं, इसलिए अव्यक्त रूप में बाबा ने बहुत अच्छी पालना दी। दादियों को निमित्त बनाया। दीदी दादी ने बाबा के कदम पर कदम रख करके बाबा की सब आशाओं को पूरा किया। जो संकल्प साकार ने किए, दादी और दीदी ने मिल करके एक एक संकल्प को पूरा कर दिया। देख रहे हो, उस समय बाबा के समय में 25-50 लोगों की व्यवस्था नहीं थी और बाबा कैसी मुरलियाँ चलाते थे कि बच्चे एक दिन आएगा, आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेगी, बहुत बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कितना बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा। साकार बाबा की मुरलियों में शब्द आते हैं बार बार। बाबा तो बहुत प्लान करते साकार में, और कभी कभी कहते थे, बच्चे तुम बहुत भाग्यशाली हो, ब्रह्मा बाबा को तो कितनी फिक्रात रहती है। जिसके मत्थे मामला, ऐसे बाबा का सिंधी में एक टोटका था, जिसके मत्थे मामला उसको नींद कहाँ से आए। तब ब्रह्मा बाबा कहता था, देखो आप बच्चों को तो कोई भी फिक्रात नहीं, ब्रह्मा बाबा को कितना विचार करना पड़ता है।
इतनी बांधेलियाँ हैं, इतने लोग विरोध कर रहे हैं, इतनी सब बातें हैं, सबका समाचार बाबा के पास आता है। बाबा कहता बच्चे मेरी तो कभी कभी नींद ही पिट जाती। बच्चों को भी आदत देने के लिए कहता है, मेरी तो नींद ही फिर जाती। और बाबा सचमुच रात रात भर जग करके कभी कभी सकाश देते थे, योग करते थे बच्चों के लिए। किसी का समाचार आ गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका ऑपरेशन हुआ है, उस बांधेली को बहुत सताया जा रहा है, तो बाबा पत्र पढ़ते और रात को 2 बजे उठ करके सकाश देते। बैठ के योग नहीं करते क्योंकि बड़ी आयु थी, तो बाबा लेटे लेटे भी पैर पर पैर चढ़ा करके कहते हैं विष्णु क्षीर सागर में लेटा हुआ है। बहुत नशे से और बहुत अच्छी तरह से बाबा योग करते हैं। तो आज बाबा ने कहा है सारी पढ़ाई का आधार योग है। योग की सब्जेक्ट में अगर पास हो गए बच्चे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। लोग मुक्ति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे मुक्ति तो मिलती नहीं किसी को भी, मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष का वास्तव में अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ क्या है? किसी भाई ने मेरे से पूछा कि ये शब्द आया कहाँ से। बाबा जब कहता है बिल्कुल रांग है, किसी आत्मा को एक को भी मोक्ष नहीं मिल सकता, तो ये शब्द कहाँ से आ गया? वास्तव में इसका अर्थ है मोह का क्षय होना, मोह का क्षय हो जाना, मोह का नष्ट हो जाना। जब आत्मा का मोह नष्ट हो जाता है हर बात से, देह से, संबंधों से, पदार्थों से, वैभवों से, मोह का नष्ट होना ही मोक्ष की स्थिति कहलाती है। मुक्त स्थिति है, कुछ भी उसके आगे नहीं है। तो बाबा ने अपने बच्चों को सचमुच इस समय हर बात में मुक्ति भी दी है तो मोक्ष भी दिया है। मोक्ष, मोह क्षय हुआ है, मोह का खात्मा हो गया कि नहीं? नहीं हुआ है। कहती नहीं हुआ है। आप लोग क्या कहते हो? क्योंकि ये तो लास्ट लेसन है ना। गीता में भी भगवान को अर्जुन लास्ट में कहता, पूरी गीता का ज्ञान पूरा होने के बाद, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये मोह ही ऐसा विकार है जो सहज नहीं छूटता, कहीं न कहीं बुद्धि फंसी रहती है, देह में, संबंधों में, साधनों में। तो बाबा तो हम सबको नष्टो मोहा बनाने के लिए आया है। बच्चे मोह नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। चेक करना कहाँ कहाँ अभी भी सूक्ष्म रस्सियाँ बंधी हुई हैं, लगाव की रस्सियाँ हैं। हम ऊपर से तो कहते हैं हमारे को कोई नहीं है, कोई नहीं है, हम तो सबसे मर गए, लेकिन अंदर से सूक्ष्म में जो धागे हैं ना, उसमें आत्मा बंधी हुई है। मोटे मोटे धागों को तो काट दिया, कोई नहीं मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन कई बार हमारा अपनी विशेषताओं से, अपनी सेवाओं से, अपनी योग्यताओं से भी अटैचमेंट हो जाती है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये भी तो एक लगाव हो गया ना, रस्सी हो गई। बहुत सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। ब्रह्मा बाबा ने कैसे रस्सियों को काटा, कहीं पर भी नहीं आने दिया कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ही हूँ। बाबा की कोई महिमा करता ब्रह्मा बाबा की साकार में, तो बाबा क्या कहते हैं? नहीं बच्चे, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ बाबा करता है या मेरे बच्चे करते हैं। इतना बाबा अपने आप को छिपा के रखा, सब कुछ करके और अपने आप को छिपाने वाला कौन? ब्रह्मा बाबा। तब तो श्री नारायण का पद पाया। यहाँ थोड़ा भी कोई करता है तो कुछ लोगों को पता तो चलना चाहिए, मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मैंने इतना किया है, कम से कम सबको पता तो चले। कम से कम मधुबन में स्टेज पर जाने का चांस तो मिले, बड़ों की नज़रों में मैं आऊँ।
कई बाबा के इतने गुप्त बच्चे हैं, सब कुछ करते हैं। इतना बड़ा यज्ञ ऐसे थोड़ी चलता है। इतने सेंटर चल रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, लेकिन कहते हैं हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? बाबा का देना है, बाबा ने दिया है, हम दे दिया, सहयोग दे रहे हैं, लेकिन कभी भी उसकी इच्छा नहीं रखते, अपेक्षाएं नहीं रखते, और उनका बहुत बड़ा भाग्य बन जाता। तो भाग्य विधाता ने हम सबको भाग्य बनाने की कलम दी है। कलम तो है ना सबके पास, भाग्य बनाने की कलम है। जितना लंबा चाहे बना लो, 21 जन्मों का चाहे बनाओ, चाहे तो 84 जन्मों का बना लो, लेकिन बहुत गुप्त रीति से श्रेष्ठ कर्म करते चलो। शुभ सोचो और श्रेष्ठ करो, यही कलम है। अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, अपने लिए भी और सबके लिए भी, सब अच्छे हैं। ये अच्छा सोचने से और अच्छा करने से, और करने के बाद उसको समर्पित कर देने से, बाबा शुक्रिया आपका, आपने कराया, मैंने कहाँ किया, वो श्रेष्ठ कर्म है। और उस श्रेष्ठ कर्म का बहुत ऊंचा भाग्य बन जाता है। इसलिए कहता है बच्चे, मैं बच्चों के हाथ में ऐसी कलम दे देता हूँ, कभी भी हाथों की रेखा आप दिखाने की कोशिश नहीं करो किसी को कि मेरे हाथ देखो, मेरे इसमें क्या है भाग्य में। बाबा कहता तेरे हाथ में कलम है, जैसी रेखा खींचनी है खींच लो, दिखा क्यों रहे हो? खींचा है सभी ने, माताओं ने खींचा है, खींचा है रेखा, कितनी लंबी खींच लिया, बोलो तो कुछ नहीं तो खींच लिया है कि जन्मों की, 84 जन्मों की नहीं। देखो इस जन्म में भी कोई हम ऐसे थोड़ी हैं दुखी, लोगों की भेंट में तो हम सब सुखी बैठे हैं ना, तो ये भी तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का भाग्य है। और जब लास्ट जन्म में इतना अच्छा जन्म है तो पीछे भी अच्छे हुए होंगे नहीं? तो इसलिए 84 जन्मों की तकदीर बनाने का समय। दुनिया की भेंट में बाबा कहता है मेरे भारतवासी बहुत गिर गए, बहुत पतित हो गए, सबसे ज़्यादा पतित हो दुनिया की भेंट में, लेकिन दुनिया तो पता नहीं कहाँ जा रही, नरक में। बाबा के बच्चे तो कितना रॉयल हैं, कितना अच्छे हैं, कितनी ऊंची पर्सनालिटी वाले हैं, और कोई कमी नहीं रखी बाबा ने। अंतिम समय में भी सब के पास सब कुछ है। ये भाग्य है, इस संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। तो चलो आपको थोड़ा बाबा की मुरली तो सुना दे। आज 12 सितंबर 2025